पैणगियां पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैणगियां जी दाता पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैणगियां आज्ञा पई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में लेह। राज करेगा खालसा
आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। ये दोहरा ਅਸੀਂ हर रोज बुलंद करते हैं। अरदास तो उपरंत हर एक इतिहासिक और सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जिते सभाएमान ने, जिते अरदास की जाती उत्थे 2 वक्त दोहरा जरूर पढ़िया जाता। आज्ञा पई अकाल की तब है चलायो पंथ, कि परमात्मा ने आज्ञा की पंथ का आगाज हो गया। तो सतगुरां ने बेनती नहीं की सिखां नूं भी भाई मेरी बेनती है तुसी गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मन्नियो, नहीं, सब सिखण को हुक्म है। सतगुरु कहते साडा हुक्म है, सारे सिखां नूं हुक्म है। करना की है? गुरु मानियो ग्रंथ। हुण मैं एक सवाल करा, अपने अंदर भी झाती मारा तो यह सवाल पैदा होएगा भी असी गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे हां? तुसी निश्चय नाल आखोगे, निडर होके आखोगे भी असी गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे हां, हर एक कहेगा। पर एक सवाल अगे जाके पैदा होता है भी असी गुरु ग्रंथ साहब नूं ते मनदे हां, पर की गुरु ग्रंथ साहब दी भी मनदे हां? मनदे सारे गुरु ग्रंथ साहब नूं ने, पर झाती मारनी भी गुरु ग्रंथ साहब जी दी कौन कौन मनदा है? जेड़े मनदे ने वो अज स्टेजां दा शिंगार बने ने, गुरु धामां दे विचों उन्हां दे सिरां ते ताज सजे ने। वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गए जिन्हां गुरु ग्रंथ साहब की मन्नी। कौम के सिरलख योधे बाबा दीप सिंह साहब अते दमदमी मीटिंग साल के सत्कारयोग गुरु घर के सेवादार संत बाबा ठाकुर सिंह साहब जी, जिन्हां सचमुच गुरु ग्रंथ साहब की मन्नी, आ दुनिया के लोगों ने उन्होंने सिर का ताज बना लिया, ताज। ते जिन्हां केवल गुरु ग्रंथ साहब नूं मन्निया पर गुरु ग्रंथ साहब की नहीं मन्नी, वो भी लोग ऐसे हैं। मैं बेनती करा जी अज दिहाड़ा उन्हां दा मना रहे हैं, स्वाद तां आउंदा है कि जे उन्हां दे पाए पूरना ते असीं चलीए। आओ एक बार सीस झुकाइए गुरु ग्रंथ साहब जी नूं। समा बड़ा ही कीमती है, मेरे कोल थोड़ा जिहा समा होर बचिया है, मैं दे विच 2 कवणगियां कह के लंबे हो जाना है। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सीस झुकाओ, आप जी की असीस का पात्र बनना चाहता हाँ। भैनों नूं एक बेनती करा, भैनों ये पिकनिक नहीं, असी इत्थे पिकनिक नहीं मनाउण आउंदे भी बच्चों को पिस्तौल लै दो ते भगाने लै दो। मता गुस्सा करो मेरी गल दा, इस नाल मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं गुरु घर दा चौकीदार हाँ। स्कूल दे विच बैठा होवे तो कोई कानून हुंदा, नियम हुंदा, रूल हुंदा स्कूल दा। बच्चे की की जरूरत है भी बच्चा उच्ची आवाज़ में गल भी कर जाए? असी गुरु घर का पै मना चो खत्म कर दिता लगभग। इत्थे किहड़ा कोई रोकण वाला, किहड़ा टोकण वाला? भैणों जदों असीं बच्चों को हत्थां में पिस्तौल दे के भगाने दे के जां खिडौने दे के गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में बिठावांगे ना, मैनूं मुआफ करो, फिर वड्डे होयां नूं असीं इहो अरदासां कराउने, महाराज ये चंगी संगत में बह जाण। जिहड़े माड़ियां ढाणियां में बैठ गए, जे बच्चे का बेस ही कमजोर रह गया, नींह कमजोर रह गई, जिहड़ी नींह कमजोर रह जाती उहदे उत्ते बिल्डिंग नहीं उसारी जा सकती। जिस घर की नींह मजबूत हो जाए, चाहे उसके उत्ते 4 छत्तां मकान होर पा लो, उसनूं खतरा कोई नहीं हुंदा। इतों नींहां मजबूत करके जानियां ने, जिहड़ियां नींहां दे विच साडे बाबे लगे ने। आओ सतगुरु दी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी अंदर पैर रख के महाराज दा भाओ ते भै दे नाल पातशाह नूं सीस झुकाओ, फतेह दी सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भागां वाला हाँ के बाबा दीप सिंह का पावन जन्म स्थान नगर पोविंड है अते सतगुरु ने कृपा की है। अपने आप को खुश नसीब समझना कि दास ने उस नगर में जन्म लिया। बाबा दीप सिंह की एक जीवन की गाथा तुहाडे नाल रहिंदे हो समय में क्या कि लांभे हो जाना है। आनंदपुर साहब की धरती है। बाबा दीप सिंह ने हाथ में एक बर्तन फड़िया तो उसको मांज रहे हैं। आ सेवा वेखो करने वालों की सेवा कैसी होती है। एक बर्तन फड़िया तो बर्तन को मांज रहे हैं, मांजते सामने करके कहते ने नहीं। 3-4 बार क्रिया हुई, जानी जान सतगुरु कलगीधर पातशाह नेड़े आ गया। उन्हें वेख्या भी बाबा दीप सिंह बर्तन लैके कहते ने नहीं। कोल आके जदों महाराज पिछले पासे खलो गए ना, तो बाबा दीप सिंह ने वेख्या कि सतगुरों का चेहरा उस बर्तन में नजर आ गया। तो बाबा दीप सिंह जी कहते हाँ हुण ठीक है।
महाराज ने आख्या दीप सिंह की करता सी? पहला कई क्या बर्तन साफ करके सामने करता सा, नहीं अचानक ही कह दिता हूं ठीक है। ते बाबा दीप सिंह ने आख्या महाराज मैं बर्तन नूं मांज के सामने कर रहा सा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਂਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਹੋਵੇਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, महाराज ने आखा दीप सिंह जे तू मैं मारी है याद रख तेरू मौत भी नहीं मार सकेगी। वो वक्त आवेगा जदों मौत भी तेरे अगे लीलड़ियां कढेगी कि दीप सिंह अपने प्राणा नू मेरे कासे विच पाके मेरी झोली भर दे, किते मैं दुनिया तो खाली ना चली जावां। वो वक्त आउणा सी। बाबा दीप सिंह साहब दमदमा साहब की धरती ते बैठे, दमदमा साहब की धरती ते बैठे ते विचारां चल रही गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन दियां। विचारां में गल चल रही है कि गुरु तेग बहादुर साहब ने दुखियां की बांह फड़ी, औरंगजेब के सामने गए ते औरंगजेब ने आखा तेग बहादुर क्यों अपनी जान गवाउणा है? आ वेख मेरे हाथ में तेग, इस तेग दे के वड्डे वड्डे झुग है। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने जवाब दिता औरंगजेब तेग दे धनी नूं तू तेग की विखावदा है? तेग दे धनी दे अगे तेग की है चलनी? तू तेग बहादुर नूं तेग विखाउणा है? याद रख मेरी तेग दे के तेरी तेग नहीं चल सकती। तेग दे धनी नूं तू तेग की विखावदा है? तेग दे धनी दे अगे तेग की है चलनी? तेगां नाल खेडिया मैं वांगरां खिडौणियां दे, चल पईए तेग मेरी तेग नहीं उठरनी। तेग बहादुर दा मिलिया खिताब मैनू, पर अज बस्ती शहीदां दी मैं मलनी। चमक पई जे अज दिल्ली विच तेग मेरी, जुगां तक लो उस तेग दी ना टलनी। होर सुण चली करतारपुर जंग विच तेग मेरी चलदी नूं वेख बैरी कंबदे, झलदे ना वार मेरी तेग दा मैदाने जंग। धरती दे उत्ते कई योधे पए हंबदे, तेगां दे खिडारी कई डिगदे सी मूंह ते मूंह, खा खा के योधे कई धरती ते हंबदे। सच दसां सुण मेरी तेग दा खुराक ऐसा, तेग विचों सब नूं भुलेखे पींदे बंबदे। औरंगजेब आखदी सी दुनिया त्याग मल मैनू कदे, पर पिता कोलों धनी तेग दा सदाया मैं। छोटी जही उम्रे हाथ विच तेग लैके तेग दा अर्थ नाल तेग समझाया मैं। चली मजलूमां उत्ते कदे नहीं तेग मेरी, तेग नाल सिर सदा वैरियां दा लाया मैं। पौ विंडियां ना भै कदे खाधा तेगां वाला मैं, ना ही भै कदे तेगां वाला किसे उत्ते पाया मैं। सतगुरां ने आखिया औरंगजेब किहड़ी तेग दा डर देना है? मैं तेग ते पकड़ लै तेग तू ही, एक दो नहीं कढ़ लै 100 तेगां। मैं तां जमदियां तेगां दी शां माणी, वेख पिता दियां पैनियां 2 तेगां। मैनू लकम तेग बहादरी दा मेरे सामने नहीं सकदियां हो तेगां। मेरे पिता दी अणख बहादरी ते रिया परखदा तेरा प्यो तेगां। हुण भी वेखणी आउंदे भविख अंदर मेरे पुੱਤ ने वाउणियां ओ तेगां। ओदी तेग विचों जड़ी तेग निकलू लवेगी तेरियां लखां खो तेगां। गुरु तेग बहादुर साहब ने आखा औरंगजेब ये तेग बहादुर तेरी तेग कोलों डरन वाला नहीं। सैयद जलालुद्दीन दा वार चलिया, पातशाह दा सी धड़ नालों अलग हो गया। बाबा दीप सिंह ये विचारा कर रहे ने कि सतगुरां ने आखा बाहें जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजा बाहें ना छोड़िए। दमदमा साहब की धरती दे विचारा चल रही ने। जां एक रोंदा पंडित दुखियारा दरबार वालों वादा जा रहा है। उन्हें आखा मैं मारिया गया, मैं लुटिया गया, मेरे पल्ले कख नहीं रहा, मैनू हो सकता कि सिंघो बचा लो। एक सिंह ने भर के जफा खड़िया बाबा दीप सिंह के सामने। बाबा दीप सिंह साहब ने आख्या पड़ता होया कि रोना क्यों है? तेनू किसी ने घरों कढ़ दिता, तेरी भरी सभा विच बेइज्जती कर दी, किसी ने तेरे नाल धक्का मुक्की कीता, की होया तेरे नाल? दमदमा साहब की धरती ने बैठे बाबा दीप सिंह साहब के सामने पंडल पा के गल विच पल्ला, अखां विचों सुटदा होया हंझू, अपने दुखां दी दास्तान जिवें सुना रहा है। ढाडी कहानी बड़ी सुंदर बन गई। रसालू सरवण करने का यतन करियो। बाबा दीप सिंह साहब के सामने खलो के पंडित कांबदी हुई जुबान के नाल जेड़ा भाणा उहदे नाल वापरिया उसनूं किवें सुना रहा है। उस वेले दा सीन मनवीर सिंह बिगे बहुत बड़ा ढाडी थाना शब्दां विच
ਧੀ ਛਡਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਲੈਂਦਾ ਮਰਸਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਉ ਵਿੰਡਿਆ ਹੋ ਰਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜਾਇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗੜੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਾਸਰਦੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਜੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਉਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਲਾਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ। ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਰਕਤ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਤ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਾਂ। ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਟੱਕਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ ਜਨ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੂਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਦੁਆ ਜਬ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋਵੇ। मंजूर होती है दुआ जब दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो ये है, ये मुश्किल से होती है। मुश्किल तो इत्थे करके पैदा होंदी बड़ी औखी है, पर जेड़े कर जाते ने फिर सी ते भावें धड़ नाल अलग हो जावे, साथ बचन अटला दा जो कुछ कह देंगे ने आखिरी स्वासां तक पूर्ण निभा के रखा करते हैं। उदाहरण वजों सत्कारयोग सिंह साहब बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह साहब ने अरदास की, आख्या सानू बहुतिਆਂ ਨੂੰ जाण दी लोड़ नहीं, बस कुछ चिंता के जरनैल चलीए गड़ी पीरां दे हाकम नासरदीन नूं सोच के ते असीं इस पंडित दी धी ते नौं छड़ा के लाउणी है। गुरु गोबिंद सिंह दे वीर बहादुर नादी पुत्र नगारा ते चोटां ला के दमदमा साहिब तो गड़ी पीरां वाल नूं वध गए, तुरे जा रहे ने। ते बाबा दीप सिंह ने आख्या खालसा जीओ वेखो गुरु ने साडे ते कितनी कृपा की है, सानू परोपकार वास्ते साजिया, केवल सानू नहीं सजा उस गुरु ने आप बड़े परोपकार किए ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा दुनिया ते कोई नहीं। हकीम योगी अल्लाह यार खान लिखता है, वो कहता इंसाफ करे जी में तू जमाना यकी है,
कहते गोविंद का सानी ही नहीं है, करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गोविंद की वो कम है। ते सीतल साहब ने सिफत की है दसम पातशाह दी। मेरे पूजा पिता उस्ताद ज्ञानी मिल्खा सिंह मोती साहब, दादा उस्ताद सत्कार जो ज्ञानी कमल सिंह बीए साहब कैनेडा वाले ਅਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਤਾਮਾ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਢਾਡੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੁਣ ਹਨ? ਤੇ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰੋਮ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ? ਤੇ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਵਿਤ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਵਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। वो कहते जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसलो चलत है, बड़े बड़े राजन की दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन की द्रप को दलत है, मान से मही बहुत दलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान को जो दंड को करत है, दार से दली सरदार योधन से मारतारी पोग पोग पूम अंत पूम में मिलत है। अगे जाके फिर पातशाह लिख दी। वो कहते केते कछ मच केते उनको करत पछ केते अच वच हो इस पछ उठ जाएंगे, किते नब बीच अच पच को करेंगे पच कित को परताचो पचाए खाए जाएंगे, जल कहाँ थाल कहाँ गगन की कौन कहाँ, काल के बनाए सबे काल ही चमाएंगे, तेज जो अतेज में अतेज जैसे तेज नी ताही की उपज सबे ताही में समाएंगे। इनु कवित कहंदे ते कवित लिखे सीतल साहब ने दसम पातशाह सिफत विच। ओ कहंदे बोलियां ना मारो लोग प्यारे जी दा नाम लेके प्यारे जिहा दसो होर हैगा है जहान विच, तुसी दसम पातशाह दा नाम लेके मैनू बोलियां मारते रहे, पर दसो भी दसम पातशाह वर्गा कोई दुनिया ते है? किसी ने आख्या क्यों? ते सीतल साहब फिर जवाब की देंदे, गौर करना। वो कहते बोलियां ना मारो लोगो प्यारे जी का नाम लेके प्यारे जिहा दसो होर हैगा है जहान विच, आण विच शान विच मान विच ताण विच ज्ञान विच ताण विच दीन विच दान विच, सुखने निभाण विच धर्म कमाण विच जुल्म मिटाण विच दुखड़े उठाण विच, वड्डे वड्डे मानियां दे मान वाले मान तोड़े तुसी भी ना भोलिओ रहो किसे मान विच। वो कहते ओता निशाना असी उकिया ना डिठा कदे हैगा इलाही सरोज दी कमान विच, जूंदियां नूं मारदा है मार के जिवाड़दा है, यह सफाई ओदे तीर दे चलाण विच, आवे जा मैदान विच कान लाहे आण विच छड्डदा ना जान, जान दुश्मनां दी जान विच, हाथ पलथे वाले हाथों हाथ दस दिंदा, रोके ओदा हाथ हुंदा कोई ही जहान विच। वो कहते उहदी तेग बारे सुनो। सीतल साहब कहते चमकदी है दमकदी है कड़कदी है दड़कदी है बिजली दा तेज है ओदी किरपान विच, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਵਾਰ 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 ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਘਿਆਣ ਵਿੱਚ, ਅੜਕਦਾ ਸੋ ਝਟਕਦਾ ਤੇ ਪੜਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਫੜਕਦਾ ਨਾ ਧੜਕਦਾ ਨਾ ਕੜਕਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਅੰਬਰਾਂ ਚੋਂ, ਤਿੜਕ ਤਿੜਕ ਚਿੰਗਿਆੜੇ ਉੜਦੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੀਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਹੂੰ ਦੀ ਨਖੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਜਾਣ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਣ, ਕਾਨ ਲੀਰੋਂ ਲੀਰ ਜਾਣ ਛੱਡ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ, ਆਣ ਵਾਲੇ ਆਣ ਛੱਡ ਆਣ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਆਣ ਆਣ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਲੀਆਂ ਚ ਵਲੀ ਪੂਰਾ ਯੋਧਿਆਂ ਚ ਜੋਧਾ ਮਾਹੀ, ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਕਵੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਠਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਭੋ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਰ ਨੇ ਤੋੜ ਛੱਡੇ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੜੇ ਕੁਹਾਣ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੇ ਚਾਰ ਵਾਰੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਢਿੱਲ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਾਣ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਛੱਡੇ ਭੁੱਖ ਛੱਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡੇ ਬਲ ਛੱਡੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਲਤਾੜਦਾ ਪਛਾੜਦਾ ਉਜਾੜਦਾ ਤਸਾੜਦਾ ਵੰਗਾਰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਉਬਾਰਦਾ ਪਿਆਰਦਾ ਸਵਾਰਦਾ ਪਿਚਕਾਰਦਾ ਚਤਾਰਦਾ ਹਰ ਆਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਚੰਦ ਚਮਕਦਾ ਸਿੱਖੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਵਿਕੇ ਐਵੇਂ, ਦੱਸੋ ਦਸਮੇਜ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਸਮੇਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਣ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਮੇਜ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਮੇਜ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਸਮੇਜ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਗੜੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ, ਨਾਸਰ ਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਦਮੀ
ਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਰਦਨ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕਰਾਗਨ ਤਾਰਦਨ ਤੀਰਤ ਮਕਲ ਤਰਾਕਨ ਝੜਦਨ ਨੜਦਨ ਮਰਦਨ ਬਾਜੇ ਕਰਦਨ ਕਾਜੀ ਮਹਾ ਗੱਜ ਗਾਜੇ ਛੜਦਨ ਛਤਰ ਝੜਦਨ ਝਾਰੇ ਪਰਦਨ ਪੀਰਨ ਡਰਦਨ ਨਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਚੋਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੜੀ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਬਲਵਾਨ
ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਪ ਖੁਦਾ नासरदीन नूं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नादी पुत्र आ चुके साडा बचा नहीं हो सकता मूँह विच घाह दी तिड़ लैके दे बाबा दीप सिंह साहब दे सामने आ गया माफी मंगी इन्ने चिर नूं कि कोई इस उत्ते कार्रवाई हुंदी नासरदीन दी बेगम ने पंडित दी धी ते नौं नूं अपने नाल लिआंदा आख्या बाबा जी इस बार इसनूं मुआफ कर दिता जावे जे अगां तो दोबारा गलती करे मैं तुहाडे नाल वादा करदी कि तेख नाल इहदा सिर मैं वड्डांगी बचा होया नासरदीन ने माफी मंगी बाबा दीप सिंह ने पंडित दी धी ते नौ उहदे नाल तोर दित्ती उन्हें बड़ा वड्डा धन्नवाद कीता धन्नवाद है गुरु की संगत दा ये बाबा दीप सिंह साहब दा परोपकार दा कारज जिहड़ा स्टेज ते वारां दे रूप विच नहीं सी आया यतन कीता भी तुहाडे सामने कुछ वारां दे नाल इस प्रसंग नूं गाया जावे इतनी सेवा प्रवान करो जदों कीमती दे समय च बहुत वड्डा चैप्टर कहना होवे ना उदों कई बार कई गलतियां रह जांदियां कई पात्र छुड़ जांदे ने गुरु की संगत का धन्यवाद है सत्कारयोग भाई संदीप सिंह जी और वरपाला वाले वो पंडोरी महिमा वाले जिन्होंने तुहाडा उचेचा साढ़े तक पहुँचाया बड़ी पार बख्शिश है उन्होंने उत्ते उन्हों का समुचा जत्था जी आए उन्होंने वालों बेअंत प्यार भाई वरिंदर सिंह जी बड़ी पार बख्शिश है भी फतेहगढ़ सबराज सरदार शाम सिंह टारी के पावन शहीदी स्थान के विद्यार्थी हैं और भाई बचित्र सिंह वो दस रहे सी भी उतों विद्यालय में सीख के इंग्लैंड की धरती के कीर्तन करते हैं भाई साहब भाई चमकौर सिंह जी और सत्कारयोग जथेदार भाई बलबीर सिंह जी जो है इंग्लैंड वाले 7 मार्च तो लैके 11 मार्च तक दास दे नगर बाबा दीप सिंह का पावन जन्म स्थान है नगर पोविंड उत्थे एक बड़ा वड्डा हर साल इन्हां सज्जना वालों बड़ा ही परोपकार का कारज करके 4-5 दिन का जिहड़ा धार्मिक दीवान चलता है रात का उस विच बहुत उच्च कोटि के विद्वान बुला के गुरु संगतां दे नाल विचारां साझीआं कीतीआं जांदियां आप बेनती आ पहुंचने का यतन करना स्टेज गतर साहबान बड़े सूझवान पार बख्शे धन्यवाद है साथ ही मेरे पूजा पिता उस्ताद ज्ञानी मिल्खा सिंह मोची साहब के सपुत्र भाई साहब भाई प्रभजोत सिंह जी BA इस वेले MA विद्यार्थी सिराड़ी कला सरंगी मास्टर साडे प्रोफैसर साहब जिन्हां कोल असीं दुनियावी तौर पर MA कर रहे हैं सरदार सुखविंदर सिंह जी फतेहगढ़ सबराज सरदार शाम सिंह टारी जी के पावन शहीदी स्थान तो ढाडी भाई जसबीर सिंह जी BA गुरु अमरदास की पुत्र धरती गोंदवाल साहब तो अते दास हम अवगुण परे एक गुण नाही मनबीर सिंह BA अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह के पावन जन्म स्थान नगर पोविंड तो सौण वाले प्यारों का धन्यवाद तस्वीर पंजाब निरभौ खालसा अते निर्वैर TV वालों का धन्यवाद सब का धन्यवाद है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का रोम रोम करके धन्यवाद अज जो तुसीं दसवान दिता ना भाई ये प्रति अरदास करो भी ये किसी चंगे कारज से लगे चंगे ग्रंथ चंगियां किताबां पढ़ के निरोल ढाडी कला लैके तुहाडे सामने दोबारा आइए गुरु ग्रंथ साहब जी का रोम रोम करके धन्यवाद है मेरा समा 3:20 समाप्त है 2 मिनट मैं अपने समय दे छड्डन लगा क्योंकि गुरु के बुलारे बहुत पहुंचे ने भाई साहब जी हुणां खास हिदायत भी की सी भी समय च रहना वक्त विचारे सो बंदा होए बहुत वड्डी हिदायत है तो वक्त में हमेशा रहना भी चाहिए जिहड़ा समय की कदर नहीं करता वो कदर तो लांभे हो जाया करता है सो इतनी सेवा प्रवान गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद प्यार सत्कार नाल समुचा अरदासां दी समाप्ति की फतेह आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਗਿਆਨੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਪੌਵਿੰਡ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ।